हेलो, वेलकम टू आर के केमिस्ट्री। इस वीडियो में हम थर्मोडायनेमिक्स से कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कह रहा है इसमें से कौन सा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। फर्स्ट ऑप्शन है डेंसिटी, सेकंड ऑप्शन है सरफेस टेंशन, थर्ड ऑप्शन है वॉल्यूम और फोर्थ ऑप्शन है एंट्रोपी। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी होती है जो नेचर या क्वालिटी ऑफ द मैटर पे डिपेंड करता है। तो इसमें से जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन डेंसिटी, ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। दूसरा ऑप्शन सरफेस टेंशन, ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के दो ऑप्शन सही हैं। पहला ऑप्शन डेंसिटी भी सही है, दूसरा सरफेस टेंशन भी सही है। तीसरा वॉल्यूम और एंट्रोपी जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, ये मास पे डिपेंड करता है, ठीक है, क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इन जूल थॉमसन इफेक्ट इज। कह रहा है कि जूल थॉमसन इफेक्ट क्या है। तो पहला ऑप्शन है डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दूसरा ऑप्शन है डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तीसरा ऑप्शन है डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट इंथैल्पी, और चौथा ऑप्शन है डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट इंथैल्पी। तो इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर है जूल थॉमसन कोफिशिएंट होता है डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट इंथैल्पी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, करा विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। कह रहा है कि इसमें से कौन सा रिलेशन जो है करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन है सी पी इंटू सी वी इक्वल टू आर, सेकेंड ऑप्शन है सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर, थर्ड ऑप्शन है सी वी माइनस सी पी इक्वल टू आर, और चौथा ऑप्शन है सी पी प्लस सी वी इक्वल टू आर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सी पी माइनस सी वी बराबर आर होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है फॉर एन आइडियल गैस वॉल्यूम ऑफ डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कह रहा है डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर आइडियल गैस के लिए क्या होता है। पहला ऑप्शन है ग्रेटर देन जीरो, दूसरा ऑप्शन है लेस देन जीरो, तीसरा ऑप्शन है इक्वल टू जीरो, और चौथा ऑप्शन है इक्वल टू 1। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इक्वल टू जीरो। आइडियल गैस के लिए डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे मान जो है उसका जीरो होता है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है जूल थॉमसन कोफिशिएंट फॉर एन आइडियल गैस। कह रहा आइडियल गैस के लिए जूल थॉमसन कोफिशिएंट का मान कितना होता है। पहला ऑप्शन है ए फाइनाइट नंबर, दूसरा ऑप्शन है एन इनफाइनाइट नंबर, तीसरा ऑप्शन है 1, और चौथा ऑप्शन है 0। तो आइडियल गैस के लिए जूल थॉमसन कोफिशिएंट का मान 0 होता है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स इज। कह रहा है कि इसमें से चार ऑप्शन में से मैथमेटिकल इक्वेशन फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का कौन सा है। पहला ऑप्शन है डी ई बराबर पी डी वी माइनस डी क्यू, दूसरा ऑप्शन है डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू सी वी, अगला ऑप्शन है डी ई बराबर डी क्यू माइनस पी डी वी, अगला ऑप्शन है एच इक्वल टू ई प्लस पी वी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि फर्स्ट लॉ क्या होता है डी क्यू बराबर डी ई प्लस डी डब्ल्यू होता है, ठीक है, और डी डब्ल्यू बराबर क्या होता है पी डी वी होता है। तो ऑप्शन 3 में रखेंगे तो पी डी वी को इधर लेके जाएंगे
तो डी क्यू बराबर डी ई प्लस पी डी वी आ जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इन द एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस वैल्यू ऑफ डेल्टा ई। करा एडियाबेटिक एक्सपेंशन आइडियल गैस के लिए डेल्टा ई का मान कितना होता है। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन इनफाइनाइट, तीसरा ऑप्शन है डिफाइनाइट और चौथा ऑप्शन है इनडिफाइनाइट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 0। एडियाबेटिक एक्सपेंशन में आइडियल गैस के लिए डेल्टा ई का मान 0 होता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। पहला ऑप्शन है सी पी प्लस सी वी इक्वल टू गामा, दूसरा ऑप्शन है सी पी माइनस सी वी इक्वल टू गामा, तीसरा ऑप्शन है सी पी इंटू सी वी बराबर गामा और चौथा ऑप्शन है सी पी अपान सी वी बराबर गामा। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही है, सी पी अपान सी वी इक्वल टू गामा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज। कह रहा इसमें से कौन फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स को स्टेट करता है। तो पहला ऑप्शन है Q माइनस डब्लू बराबर डेल्टा ई, दूसरा ऑप्शन है डेल्टा ई बराबर Q प्लस डब्लू और तीसरा ऑप्शन है Q माइनस डब्लू माइनस Q बराबर डेल्टा ई और चौथा ऑप्शन है Q बराबर डब्लू। तो अभी आपको बताया हमने कि डी क्यू बराबर डी ई प्लस डी डब्लू, ये आपका फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मोलर हीट कैपेसिटी, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 10 मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर ए सब्सटेंस। इसमें पूछ रहा है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी सीपी का वैल्यू पूछ रहा है, सीपी बराबर कितना होता है। पहला ऑप्शन है डेल ई अपान टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दूसरा ऑप्शन है डेल एच अपान डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तीसरा ऑप्शन है डेल ई अपान डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर और चौथा ऑप्शन है डेल एच अपान डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसमें जो सी पी बराबर होता है, चौथा ऑप्शन सही है, डेल एच अपान डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 करा मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसमें क्या पूछ रहा है, सी वी का मान पूछ रहा है। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर ए सब्सटेंस इज। तो पहला ऑप्शन है डेल एच अपान डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दूसरा ऑप्शन है डेल ई अपान डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, तीसरा ऑप्शन है डेल ई अपान डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, चौथा ऑप्शन है डेल एच अपान डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो सी पी बराबर सी वी बराबर होता है डेल ई अपान डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तीसरा ऑप्शन इसका सही है, यानी ऑप्शन सी जो है सही है। अगला क्वेश्चन है एन आइसोलेटेड सिस्टम इज दैट सिस्टम इन विच। आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में पूछ रहा है। कर आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। पहला ऑप्शन है देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी विथ इट्स सराउंडिंग्स, दूसरा ऑप्शन है देयर इज एक्सचेंज ऑफ मास एंड एनर्जी विथ द सराउंडिंग्स, तीसरा ऑप्शन है देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मास विथ द सराउंडिंग्स, चौथा ऑप्शन है देयर इज एक्सचेंज ऑफ मास विथ सराउंडिंग्स। तो जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है, आइसोलेटेड इज दैट टाइप ऑफ सिस्टम इन विच एनर्जी एंड मैटर बोथ कैन नॉट अक्रॉस द बाउंड्री। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही है, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर विथ सराउंडिंग्स। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, थर्मस है। ठीक है, अगला
क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई द इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा नीचे जो 4 ऑप्शन है उसमें इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सा है। पहला ऑप्शन है वॉल्यूम, दूसरा ऑप्शन मास, तीसरा ऑप्शन इंथैल्पी, चौथा ऑप्शन टेम्परेचर। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी नेचर या क्वालिटी पे डिपेंड करता है, तो इसमें वॉल्यूम भी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, मास भी क्वांटिटी पे, इंथैल्पी भी क्वांटिटी पे, टेम्परेचर जो है क्वालिटी वाला प्रॉपर्टी है। तो यह इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कह रहा है इसमें से कौन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो पहला ऑप्शन इंथैल्पी है, दूसरा ऑप्शन कंसंट्रेशन है, तीसरा ऑप्शन डेंसिटी है, चौथा ऑप्शन विस्कोसिटी है। तो इसमें जो क्वांटिटी पे डिपेंड करता होगा वह एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो इसमें जो इंथैल्पी है इसका रिलेशनशिप एनर्जी से है और एनर्जी जो है मास से रिलेटेड होता है। तो ऑप्शन ए जो है इंथैल्पी ये आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। बाकी इसमें जितने हैं कंसंट्रेशन, डेंसिटी, विस्कोसिटी ये सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस द कंडीशन इज। कह रहा साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्या कंडीशन है। तो पहला ऑप्शन है डेल्टा ई बराबर 0, दूसरा ऑप्शन है डेल्टा एच बराबर 0, तीसरा ऑप्शन है डेल्टा ई ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा एच लेस देन 0, और चौथा ऑप्शन है बोथ डेल्टा ई एंड डेल्टा एच बराबर 0। तो साइक्लिक प्रोसेस का जो कंडीशन है इसमें डेल्टा ई और डेल्टा एच दोनों कांस्टेंट होते हैं, इसका मान 0 होता है। ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही है। अगला क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व्स। पहला ऑप्शन है केमिकल इक्विलिब्रियम, दूसरा ऑप्शन है थर्मल इक्विलिब्रियम, तीसरा ऑप्शन है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ थ्री। तो थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम तीनों होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम भी होता है, मैकेनिकल भी होता है और थर्मल भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑल ऑफ थ्री। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस इट्स। कह रहा आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस में क्या होता है। पहला ऑप्शन इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करता है, इंथैल्पी डिक्रीज करता है, इंथैल्पी रिमेन अनएफेक्टेड, इंथैल्पी जो है आपका नहीं बदलता है, और इंथैल्पी रिड्यूस टू 0। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है ये सही है, क्योंकि होता है DH बराबर CP/dt होता है। तो आइसोथर्मल के लिए dt का मान 0 होगा तो DH का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरीके से इंथैल्पी भी इसमें कांस्टेंट होता है, अनएफेक्टेड होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 18, द वर्क डन इन अर्ग फॉर ए रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस फ्रॉम ए वॉल्यूम 10 लीटर टू 20 लीटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कह रहा वर्क डन निकालना है आपको अर्ग में, और इसका रिवर्सिबल प्रोसेस दिया हुआ है। n का मान जो है 1 दिया है, और इसमें वॉल्यूम जो है V1 10 दिया है, V2 जो है आपका 20 दिया है। ठीक है। और t का मान 25 दिया है, तो इसमें 298 आप ऐड कर देंगे, 273 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 298। ठीक है। इसको केल्विन में बदल देंगे। r का मान जो होता है अर्ग में ये 8.314 इंटू 10⁻7 होता है। ठीक है। तो फार्मूला लगा देंगे W बराबर
2.303 nRT log V2/V1। इसमें वैल्यू रखेंगे तो 2.303 रहेगा ही। n का वैल्यू कह रहा है 1 मोल, तो n का वैल्यू 1 हो जाएगा। r का वैल्यू आप ऊपर जो लिखा है वो रखेंगे, और V2 का वैल्यू 20 रखेंगे, और V1 का वैल्यू 1 रखेंगे। ठीक है, V2/V1 होता है। तो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, हो जाएगा 2.303 इंटू 8.31 इंटू 10⁻7 इंटू 298 log 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है कि विच वन डज नॉट ए करेक्ट डिफिनीशन ऑफ इंथैल्पी। तो पहला ऑप्शन है H बराबर E माइनस PV, दूसरा है H बराबर E प्लस PV, और तीसरा ऑप्शन है E बराबर H माइनस PV, और अगला ऑप्शन है H माइनस E माइनस PV। तो कह रहा है इसमें से कौन इंथैल्पी को डिफाइन नहीं करता है। तो इंथैल्पी बराबर होता है H बराबर E प्लस PV। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा कौन डिफाइन नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही है। H बराबर E माइनस PV जो है इंथैल्पी को डिफाइन नहीं करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है इफ टोटल इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज HR and HP, देन फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कह रहा है कि अगर टोटल इंथैल्पी रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का HR और HP हो तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन है HR इक्वल टू HP, दूसरा है HR लेस देन HP, तीसरा ऑप्शन है HR ग्रेटर देन HP, और चौथा ऑप्शन है HR माइनस HP बराबर 0। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है HR ग्रेटर देन HP। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो रिएक्टेंट की इंथैल्पी होती है वो प्रोडक्ट से ज़्यादा होता है, तो HR ग्रेटर देन HP ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके आगे का पार्ट सेकंड वीडियो में आएगा। थैंक यू वेरी मच।